ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके 3 मुद्दे हैं इस वक्त 3 टॉपिक हैं। एक तो ये है कि क्या विजिटर वीज़े के ऊपर आप यहाँ पर लाइसेंस बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर मुझे नाम तो याद नहीं है उनका, ना हैंडल याद है, लेकिन उन्होंने ये कहते सुना, भाजी गल ही कोई नहीं, तुसी आ जाओ मैं थोड़ा लाइसेंस बना देंगा। तो इस किस्म की जो कहानियाँ सोशल मीडिया पे फेंकी जाती हैं, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जब चीज़ आती है तो वो मुश्किल हो जाती है। और ये बुलंद बांग दावे जो है ना, ये चौड़े में लोगों को ला के मारते हैं। तो चलें इस टॉपिक पे आते हैं। और दूसरा जो टॉपिक मैं इस पर बयान करूँगा वो है मिस रिप्रेजेंटेशन का, कि मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, गलत बयानी पेपर्स के अंदर कितना हांट करती है। और तीसरी जो बात करूँगा, ये अब जो एक नया बिल 60, एक तो बिल 60 2023 में हेल्थ केयर से रिलेटेड था, लेकिन ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, कमर्शियल लाइसेंस। तो इन तीन मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलें भैया आगे बढ़ते हैं। तो ओंटारियो में किसी भी क्लास के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो बुनियादी शर्त होती है वो होती है रेजिडेंट ऑफ ओंटारियो, और टूरिस्ट विजिटर वीज़ा नहीं। आपको इसका यहाँ का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर टेम्परेरी वर्क परमिट पे हैं या स्टूडेंट वीज़े पे हैं तो भी वो रेजिडेंट ऑफ ओंटारियो ही समझा जाएगा, क्योंकि आप लीगल स्टेटस है आपका। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता करना हो तो ड्राइव टेस्ट की ऑफिशियल गाइडलाइन में ये सारी बातें जो है लिखी है। इसका मतलब ये है कि विजिटर वीज़े पर आप अमूमन नया ओंटारियो लाइसेंस नहीं बनवा सकते। अलबत्ता अगर आप विजिटर हैं तो अपने मुल्क के दुरुस्त लाइसेंस के साथ जी वेयर, तो आपके पास अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस है, से आप दुबई से, सऊदी से, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उस लाइसेंस के ऊपर यहाँ पर 90 डेज़ तक गाड़ी चला सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहिए तो आपको एक अलग से तमाम ममालिक में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं। इस तरह हम लोग यहाँ पर कनाडा में हैं। चलें, जो ये कैनेडियन रेजिडेंट है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर जिस तरह आपसे मैं पुर्तगाल गया, मैं इटली गया, तो मैं यहाँ से फिर CA का $40 का बनता है। समवेयर इन ओकविल जो है, आप गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। तो दे आर ऑथोराइज टू गिव यू इंटरनेशनल लाइसेंस। $40 लेते हैं, उसमें आपकी पिक्चर होती है और सारा कहानी होती है, और गालबन वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आप 6 महीने तक यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा जी। और कमर्शियल क्लासें जैसे क्लास A, क्लास D, ट्रेलर, हैवी ट्रक के लिए भी, लाइसेंस के लिए भी आपको वैलिड G चाहिए होता है, और आपको वैलिड G मिलेगा ही नहीं। वैलिड G अगर आप विजिटर वीज़े के ऊपर हैं तो वैलिड G लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। और इसकी जो ज़रूरत जो होती है उसमें आपको सारे जो है, अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं G लाइसेंस का, तो उसका एक नॉलेज टेस्ट होता है। बीच में VN की कहानी अलग है, वो G2 में गालबन हो जाता है। मेडिकल क्लियरेंस है, रोड टेस्ट है, और आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पर लेनी पड़ती है। तो ये है वियर लाइसेंस से रिलेटेड। और जो मैंने डग फोर्ड का उस वीडियो में भी जिक्र किया था बिल 60 का, तो अब जो है, पहले ये होता था स्टूडेंट भी जो है अपने वर्क परमिट के अंदर किस तरीके से कमर्शियल लाइसेंस ले लेते थे, तो अब जो है आपका स्टेटस चेक किया जाएगा और आप जो है कमर्शियल लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी इसकी दास्तान है। बनाने का मैं वीडियोज़ पे 10 मिनट की बना सकता हूँ, लेकिन अब आप कमर्शियल बिल 60 के तहत अब आप ये बिल पेश हुआ है, तो अब आप लाइसेंस नहीं बना। अच्छा, तीसरी बात जो मैं करूँगा, जिस टॉपिक के ऊपर मैं जाना चाहता था, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन जो है कितना असर डालती है, इसका एक केस मैं पढ़ रहा था, जो मैंने जो कि इसका डिप्लोमा किया हुआ, तो डिफरेंट साइट्स है इसमें, जिसमें कोर्ट के IRB के डिफरेंट केसेस होते हैं। तो आप पुराने केसेस को जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपको पता लगता है, फिर उस केस के जो भी केस आता है या जो भी नाम होता है उसको फिर आप गूगल करते हैं, तो उसके ऊपर बेतहाशा खबरें वबरें और जो भी सोशल मीडिया पे या विकीपीडिया पे उसके सिलसिले में जो भी खबर है तो पता लग जाती है। तो एक केस हुआ था 2018 में वियर, ये है गलत बयानी का, गलत बयानी या मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, या इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर। तो मैं यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। एक लड़की थी, चाहे नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन पंजाब से बहुत खुशी इस मुल्क में आती है, घर वाले सामान पैक करते हैं उसका, जहाज़ पे बैठती है, उसके बाद सैनिका कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो सैनिका कॉलेज का जब उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, वो यहाँ आती है, तो पता लगता है कि सीट फुल हो चुकी है और देयर इज़ नो रूम फॉर हर एट दिस मोमेंट, तो वो दूसरे कॉलेज में चली जाती है। सैनिका कॉलेज ये है एडमिंटन। वहाँ से उसको जो है ग्रेजुएट हो जाती है। वो जब ग्रेजुएट हो जाती है तो उसके बाद उसकी ना सिर्फ उसको वर्क परमिट मिल जाता है, और फिर उसकी शादी भी हो जाती है इस दौरान में। अब वो PR के लिए अप्लाई करती है। जब वो PR के लिए अप्लाई करती है तो उसके ऊपर बम गिरता है। एक बम क्या गिरता है कि वो जिस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA पे आई थी वो जाली था। और बर्जिश मेहरा गालबन
या बर्जीश मेहरा जो बंदा था, जो कंसल्टेंट था, बर्जीश नाम रखें कोई लास्ट नेम, आई एम बिट कंफ्यूज राइट नाउ। तो उस मौसूफ ने बेतहाशा लोगों को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निकाले थे। तकरीबन 700 लोगों को उस दौरान में उसने इस तरह के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिए थे। उसके ऊपर केस भी चला था, फिर उसको 3 साल की कैद भी हुई और उसने एक्सेप्ट भी किया। तो कहने का मकसद ये है कि गलत बयानी भी, उस बंदी ने फिर प्ली उठाया, फिर HNC वगैरह में गई, उसने कहा कि आई डिडंट इवन नो दैट द गाय द कंसल्टेंट ही इज़ रेगुलराइज्ड। ये भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ही वॉज रेगुलराइज्ड और नॉट रेगुलराइज्ड, नॉन रेगुलेटेड। मेक इट शॉर्ट, तो सेक्शन इसका है इरपा का सेक्शन 40 आई गेस, या सेक्शन 40 इसके ऊपर लगता है, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया था, थोड़ी 4 चीज़ें याद रहती हैं। तो इसके ऊपर इरपा जो यहाँ का IRCC का जो भी यहाँ के लॉ वॉ बने हुए हैं, उसमें इरपा सेक्शन 40 के तहत आपके साथ अगर आपने कोई भी अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, आपका जो है ना केस ख़राब हो जाएगा। तो वीआर मैं इस सिलसिले में जो बताने का मकसद ये है कि लोग जो हैं फॉर्म भर देते हैं, वीज़ा अप्लाई करना है किसी भी सिलसिले में, तो पूरी जो है, जिस तरह कॉलेज के ही सिलसिले में अगर आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है तो आप उसको कॉलेज से कंफर्म करें कि ये जो एजेंट आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निकाल के दे रहा है, जस्ट गो आई मीन कॉल हिम एंड फाइंड आउट द वेज हाउ यू कैन चेक दैट कि आपके जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो जाली है कि नहीं है। इसी तरह मैं व्यूअर्स उन लोगों को जो फॉर्म भरते हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू, क्या पता कंसल्टेंट ने आपके फॉर्म में क्या गलत बयानी की है, क्या भरा है क्या नहीं भरा है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन कल को आप पहली बात यह है कि अगर आपका फ़र्ज़ के वीज़ा एक्सेप्ट भी हो जाता है, आप यहाँ आ जाते हैं और किसी तरीके से आपका वर्क परमिट भी हो जाता है, कल को आप PR अप्लाई करते हैं और अब आप जो कहानियाँ दे रहे हैं, क्या पता आपके एजेंट ने उसके अंदर क्या डाला है, क्या गलत बयानी की है। तो आपको ना यू हैव टू चेक व्हाट ही डिड। तो उसका ये है कि आपके पास कापी होनी चाहिए, प्रॉपर सबूत होना चाहिए, और उससे पूछे कि तुमने क्या क्या भरा था, क्योंकि कल को ये आपका सारा गेम जो है ना ख़राब हो जाएगा, उलट जाएगा। जो भी फॉर्म में लिखा होगा वो आखिर तक चलता है। अगर आपने कहा है कि आपका नाम लास्ट नेम सिद्दीकी SIDD जो भी के सिद्दीकी की SIDD IQE व्हाटएवर, और आपने उसको SE कर दिया बाद में, तो कल को लोचा हो गया। आप कहेंगे जी मैं तो, मेरा नाम तो ये एजेंट ने गलती से बढ़िया था, गेम ख़राब हो गया, फाइल आपकी लटक गई। इसी तरह आपका अगर केस अप्रूव नहीं होता है, फ़र्ज़ किया किसी वजह से विजिटर वीज़ा आपका अप्रूव नहीं होता है, और आप 5 साल बाद या 3 साल बाद दोबारा अप्लाई करते हैं, अब आपने पिछली दफ़ा किसी दूसरे कंसल्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले उससे पता नहीं क्या क्या खुराफात भरी थी उसमें, सच झूठ व्हाटएवर, उसे तो सिर्फ एक टिकटॉक की वीडियो लगानी है। अगर उसका वीज़ा अप्रूव हो जाता है आपका, तो उसके तो बुल्ले बुल्ले हो गए। उसने तो उठा के आपको लगा के आपको भी बराबर में खड़े होकर एक वीडियो बना देनी है, उस बुनियाद पर उसको उसका घर का चूल्हा तो जलता रहेगा, लेकिन हो सकता है कल को आपके घर का चूल्हा जो है बुझ जाए, इन उम्मीदों के साथ, इन तमन्नाओं के साथ, इन शौक़ के साथ कि पाजी मेरा वीज़ा लग गया है। और आपने क्योंकि आप जब एक वीज़ा लग गया है तो आप पता है अपनी किन की चीज़ों को उखाड़ पछाड़ करते हैं, किन की चीज़ों को पूरा सेटअप ख़त्म करते हैं, सारा कुछ प्रॉपर्टीज़ कई लोग बेच के पता नहीं किस तरीके से आते हैं, और 5 साल बाद टाइम कहानी फिश हो जाए और फिर बैक टू पेविलियन अगर जाना पड़े तो कितने नुकसानदेह वाली बात होगी। तो वीर ये छोटी छोटी बातें हैं, जिस तरह मैंने कहा कि इसका मैं खुलासा करता हूँ यहाँ पर। विजिट वीज़े के ऊपर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आपको अपने पुराने लाइसेंस के ऊपर खेलना होगा जो पाकिस्तान से आया है। दूसरा ये बिल 60 के तहत डकफोर्ड जो नया बिल लेके आया है, उसके अंदर आपका वीज़ा स्टेटस चेक किया जाएगा बिफोर दे पुट यू बिहाइंड द व्हील्स इन द केबिन फॉर कमर्शियल लाइसेंस। और तीसरी चीज़ ये है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो वीर ये छोटी छोटी बातें हैं, उनका ध्यान रखें। तो सर यहाँ पर वेदर जो है थोड़ा सा ओपन अप हुआ है, तो अब था होना शुरू हो गया है, और उसकी वजह से ये है। तो अब मैं सारी सफाई कर रहा था, सारे कुशन वशन इसके से निकाल दिए हैं। चले, कनाडा के जो रेजिडेंट्स वगैरह है, अगर आपके पास कोई पैटियो फर्नीचर वगैरह है तो उसके अंदर से कुशन वगैरह निकाल लिया करें, भले ये कितनी ही मोटी चादर है। तो होता क्या है कि गैलरियाँ जो हैं इसके अंदर फिर अपने घोंसले बनाना शुरू कर देती हैं, और आपका कुशन जो है ना वो हमेशा के लिए दागदार हो जाएगा, क्योंकि कितना भी आप उसको वॉशर ड्रायर में डालें वो धुलेगा नहीं। एक तो ये होगा, और जितने भी गमले पौधे शौधे होते हैं, अगर छोटी सी कोई जगह है, आजकल टीमों के ऊपर वीर बड़े ज़बरदस्त किस्म के शेड मिल रहे हैं, बड़े ही अच्छे किस्म के शेड। तो कई पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बर्फ़ में दब जाते हैं, लेकिन वैसे वो लाइव रहते हैं। तो आप इस तरह का कोई शेड बना के, इस तरह मैंने तो यहाँ पर अपना शेड बनाया हुआ है। अब बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरा शेड देखा भी हुआ है, तो मैंने अपने सारे गमले, चले वीडियो लंबी हो रही है, मैंने सारे अपने गमले जो हैं ला के इधर डाल दिए हैं। ये देखिए सारे के सारे गमले जो हैं यहाँ पर सेट हो गए हैं मेरे। तो ये कनाडा वालों के लिए, और इसमें देखिए इस सीज़न में भी फूल निकल रहा है। तो ये है व्यूअर कहानी। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कीप मी बिजी। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत सारे कमेंट्स हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कभी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कमेंट्स के ऊपर। कुछ लोग वीडियोज़ को पसंद करते हैं, कुछ लोग ताने मारते हैं, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
Like I always request, please subscribe my channel.